राजधानी में हुए एक बुज़ुर्ग महिला जिनके घर में पालतू कुत्ता पला था, उसने उन पर हमला बोला, लेकिन वो घर में पालतू था। अचानक कैसे उसने हमला बोल दिया, क्यों काटा और उनकी ज़्यादा खून बहने से मौत हो गई। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित जी हैं, जो बुज़ुर्ग महिला थी, उनके बेटे हैं। सर, ये अचानक कैसे हो गया सर? इतने उग्र, इतना एग्रेशन में कैसे आ गया? आपके घर का वो पालतू डॉग था। सर, जिस दिन का ये वाक़या है उस दिन मैं अपने जैसे नॉर्मल एक दिन शुरू होता था हम सब लोग का, हमारे परिवार का, वो वैसे ही उसकी शुरुआत हुई। मैं अपना तैयारी करके अपना पूरा सामान लेके जैसे मैं जाता था नॉर्मल, हम सब साथ उठते थे, मैं निकल गया। बाकी बाद में मेरे पीछे मम्मी, जो उनका डेली रूटीन रहता है, जो घर के काम होते हैं, साफ़ सफाई, पूजा, नहाना धोना, उसमें हो गया। 6:30-7 बजे करीब मेरे पास मेरे मित्र का एक मेरे घर वहाँ जिम आए। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी मदर के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो वहाँ से एक इमेज बना के निकला कि एक नॉर्मल डॉग बाइट होगा, ऐसे पंजा लग जाता है या हल्का सा दांत लग जाता है। जब घर आके देखा तो वहाँ पे सीना लगी था, बहुत सीवियर केसेस, ब्लीडिंग थी अच्छी खासी। वूंड्स मैं देख नहीं पाया क्योंकि इतनी हड़बड़ाहट में था, ऐसे अपनी मदर को देख के ज़मीन पड़ा हुआ। मैं उनको तुरंत उठा के अपने फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में बलरामपुर ले गए उन्हें। बलरामपुर से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रेबीज़ का और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वहाँ से उन्होंने ट्रॉमा सेंटर रेफ़र कर दिया। ट्रॉमा सेंटर में वो कॉन्शियस थी, बातचीत कर रही थी, बता रही थी यहाँ चोट लगी है, दर्द हो रहा है, पानी पिला दो। ये पूरे सिनेरियो 1.5 से 2 घंटा वहाँ चला। फिर उनको ट्रीटमेंट के लिए वार्ड में भेज दिया गया। वहाँ भी वो 1 घंटा रहीं। 1 घंटे बाद उनका पल्स थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगा, फिर वो वहाँ सर्वाइव नहीं करी। तो ये पहला सिनेरियो हमारा ये था। सर, जो डॉग पालतू कुत्ता था, उसको आपने घर में रख रखा था, बाहर भी ले जाते होंगे, ऊपर भी टहलाते होंगे, कभी ऐसा उसके बर्ताव में लगा था कि ऐसी कभी कर सकता है वो? मुझसे ज़्यादा मेरी मदर के साथ वो टाइम स्पेंड करता था। 3 से 4 साल हो गए थे हमें उसके साथ। बाहर हम लेके नहीं जाते थे, मकान हमारा बहुत बड़ा है, तो घर ही पे खिलाते थे ताकि कोई इन्फेक्शन या इस तरह का कोई कुछ ना हो। एग्रेसिव कभी नहीं था, फ्रेंडली था। जो लोग घर पे आते थे, जितने भी हम और भी फ्रेंड्स हैं या और भी रिलेटिव हैं, उनके साथ भी बहुत प्लेफुल रहता था। ये बहुत ही स्ट्रेंज मुझे भी लग रहा है कि ये एकदम से इतना एग्रेशन कैसे आ गया। कुछ बात हुई होगी जो रिएक्ट करता था, जैसे डोर की बेल बजने पे या किसी ने कुछ फेंका तो उस पर रिएक्ट करता था, चाहता था कि सब लोग जो उनके साथ जाएं, दरवाज़ा खोलें या देखें क्या हुआ है, आवाज़ सुन के। जैसे एक नॉर्मल टेंडेंसी एक गार्ड डॉग की होती है। और उस बीच मैं यहाँ था नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हुआ होगा कि वो इतना एग्रेशन आ गया और इस तरीके से उसने वो चीज़ कर डाली। डॉग रहता था छत पे भी, आपने तमाम वीडियो दिखाया, वो छत पे भी खेलता था आपकी माताजी के साथ। वो किचन में भी जब वो खाना बना रही थी, वो खड़ा रहता था डॉग। तो एकदम से जब माताजी के बीच और उसके बीच मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग थी, जो वो अपने हाथों से खाना खिलाते हुए वीडियो में भी दिख रही हैं, आपने मुझे दिखाया। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि बेल बजी कारण मान रहे हैं या कुछ और कारण मान रहे हैं सर आप? सर, जब घर में घुसे हैं तो ईंटें पत्थर भी पड़े थे दरवाजे पे। हो सकता है या तो मम्मी गिर विर गई हो, उठाने की कोशिश कर रहा हो तो, या कुछ भी घसीट रहा हो, या कुछ ऐसा हुआ हो, किसी ने बेल बजाई हो उससे। वो कुछ भी हो सकता है, वो खेल खेल में भी हो सकता है, वो उनको उठाने की कोशिश कर रहा हो, वो भी हो सकता है, सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकता है। जब मैं यहाँ था नहीं तो मैं ऐसा बता नहीं सकता, और मैं कहीं सुनाई बातों पे मैं विश्वास करूँगा नहीं, क्योंकि जब मेरे सामने वो चीज़ कभी नहीं हुई और किसी और के साथ नहीं हुई, तो वो चीज़ मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वो फिर क्या हुआ होगा जो मेरी मदर के साथ हुआ। आस पड़ोस में जितने लोग हैं उनका भी मतलब कभी ना कभी भौंका है, ना कभी काटा है, ऐसी भी कोई घटना नहीं? आज इससे पहले मोहल्ले वालों को, जितने आगे गली में रहते हैं, उनको ये तक नहीं पता था कि मेरे पास इस ब्रीड का कुत्ता है। वो उस कुत्ते का रंग तक नहीं जानते थे। जो ये बातें फैला रहे हैं कि कुत्ता ऐसा है, कुत्ता वैसा है, जो कह रहे हैं कि कुत्ता एक हमारे पड़ोसी, उन्होंने ये तक बोल दिया कि कुत्ता जो है आदमखोर हो गया था। आदमखोर होता तो वो चीज़ खा लेता। रिपोर्ट में कहीं जो भी रिपोर्ट आई है उसमें कोई चीज़ खाई नहीं बताई गई है। बाइट बताई गई कि हाँ बाइट किया है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है। ये तो आदमखोर तो नहीं मान सकते, ये मैं नहीं, डॉक्टरों ने भी माना है, जो टीम आई थी आपके यहाँ वो उन्होंने माना है। क्योंकि आप जब वो नगर निगम की टीम आई, जब आपने वो ले गए वहाँ से उस डॉग को, तो वो आप अपनी खुद गोद में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आदमखोर होता तो ऐसा नहीं होता। खैर, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन एक चीज़ और जो निकल के आ रही है कि खाना नहीं दिया जाता था, उसे बांध के रखा जाता था, उसे ऊपर धूप में बांध दिया जाता था, ये कहाँ तक सच है? सर, इस चीज़ की मैं एकदम नकारूंगा। ये उस दिन का वाक़या है। जितने भी डॉग पेट इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब डॉग लवर देख रहे हैं, जो भी डॉग्स रखते हैं, मैं अपने घर में इस टाइम अकेले हूँ।
मेरे घर पे कोई और घर को लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, तो ऊपर के कमरे में एक प्रॉपर कमरा है, लोगों ने कमरा नहीं दिखाया, छत दिखा दी धूप में। अब आप कैमरा लेके किसी के सामने चढ़े हैं, उसको आवाज़ लगा के बुलाएंगे तो आएगा, धूप में चल के ही आएगा। कमरे से निकल के आया, उनके ऊपर भौंका और फिर जहाँ वो लोग खड़े थे वहीं बैठा रहा। जब वो चले गए तो अपने आप कमरे के अंदर आ गया। इतना बड़ा घर है, कभी उस कुत्ते को ज़िंदगी में पहली बार छत पे बंद किया गया था, वो भी उस कमरे में रखा गया था। अब यो कमरे से बाहर आ रहा है, ये उसकी विल है। हमने उसको धकेल के नहीं कहा कि तुम कमरे बाहर धूप में घूमो। ऊपर प्रॉपर कूलर लगा हुआ था, नीचे एसी रहता था, ऊपर कूलर लगा है प्रॉपर, उसके लिए पानी रखा है और डॉग फूड भी रखा है। आज भी वो कटोरा वैसे के वैसे ही रखा है भरा हुआ, क्योंकि उसको हाथ से खाने की आदत थी। वो आज भी वैसे के वैसे रखा है भरा, उसने खाया नहीं है, अभी भी ऊपर रखा है वैसे ही। और बंधा तो कभी था ही नहीं। जितने कई लोग यही बोल रहे हैं कि कुत्ता बांध के लीश लगा के छत पे टहला रही थी, तो जिनका घर इतना बड़ा होता है वो कुत्ता छत पे नहीं टहलाते हैं, नीचे ही कुत्ते टहलते हैं। सर आखिरी सवाल, वैक्सीनेशन था उसका और क्या लाइसेंस था आपके पास? प्रॉपर फुली वैक्सीनेटेड था वो, जैसे मैंने पहले भी उसकी बुक शो करी है आपको और लोगों को भी। और लाइसेंस पूरा था, रिन्यू भी हुए थे, हर साल रिन्यू होते रहते थे। इस साल भी सेम रिन्यू होकर रखा गया था। तो जितने भी लोग ये बात बोल रहे हैं कि उनके पास लाइसेंस नहीं था कुत्ते का, या ये ब्रीड रखने का वो परमिशन नहीं था, तो लाइसेंस इशू किया गया था और उसका पूरी वैक्सीनेशन बुक भी मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम। सर मैं बस ये चाहूँगा कि जो वीडियो आप दिखा रहे थे माँ के साथ और उस डॉगी की, मैं वो चाहूँगा कि अगर आप एक बार दिखा देते अपने मोबाइल में, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं जो वो ये बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि दर्शक वो देखें और जानें कि आपकी माताजी में और उस डॉग के बीच में कैसा तालमेल था। वो एकदम से कैसे उग्र हो गया। तो पहले जब लाए थे, क्योंकि छोटा था, वो बच्चा था, उसको पाल पोस के वो अपने हाथों से खाना खिलाती थी। आपने तमाम वीडियोस दिखाए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वो वीडियो, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस पर जूम करें और दिखाएं कि ये डॉग किस तरह से, देखिए, माताजी के साथ खेल रहा है। और एक नहीं बल्कि 2 डॉग हैं यहाँ पे। तो ये है, तो सर मतलब कुल मिला करके ये है कि ये डॉग कैसे एग्रेसिव हो गया, ये ना आप सर जब मैं था नहीं तो मैं, अब जो लोग कहते हैं कि इसको बांध के रखते थे, तो एक वीडियो और देख लीजिए। ये डेट दिखा रहा है, इस वीडियो पे डेट भी आ रही है, ईयर भी आ रहा है और साफ दिख रहा है मेरी माताजी लेटी हैं। ये हमारे बेड पे हमारे साथ सोता था ये। तो आप देख रहे हैं ये वीडियो में साफ दिख रहा है कि डॉग माताजी के साथ कैसे, और जो ये अमित जी हैं इनके साथ लेटा हुआ है। अगर ये अग्रेसिव होता तो कोई भी ऐसी ब्रीड को, एग्रेशन वाली ब्रीड को अपने घर में खुला इस तरीके से ना छोड़ता। तो ये अमित जी हैं जिनका साफ कहना है कि ये कैसे हुआ। ये मैं बाहर था, जब मैं आया तो बाइट कर रखी थी डॉग ने माताजी को, मैं उनको ले गया, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।